तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, रहीम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग हम यहीं से करते हैं स्टार्ट। तो जी अभी आप देखें टाइम तकरीबन हो रहा है 8:15 का, और यानी कि अभी जो है अम्मी जो है ब्रेकफ़ास्ट बना रही हैं और इसके बाद हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। और जी देखें बकरियां हमारी माशाल्लाह से सब तो सो रही हैं, मगर 2 खड़ी हुई हैं। और उसके अलावा कल मैंने बकरियों को इधर छोड़ा था तो वो खा रही थी, बड़ी वाली बकरियां जो है हमारी, लेकिन छोटी वाली वो इसको नहीं खा रही हैं। तो जो मोबाइल ज़रा मेरे हाथ से गिरी थी, बस अभी गिरने वाली थी। तो जी अभी आप देख सकते हैं घर सारा बिखरा पड़ा है, तो अभी हमने काम करना है। और जी ये देखिए जो कल हमने इसको तैयार किया, हमने कल इसको तैयार किया था, अब बिल्कुल वैसा ही है। आप देख सकते हैं कुछ बर्तन चाहिए थे तो वो हमने उठा लिए, बाकी तो सब ठीक है। अब जो है हम लोग जब सारे बर्तन धो के फिर वहीं पर सेट कर देंगे, ऐसे करेंगे अब आज के बाद। और सारा जो कचरा था इस चारपाई वाला वो भी हमने हटा दिया था, वो वहाँ पर हमने उस बोरी में डाल दिया था। उसके अलावा ये जो पर्स हैं ये नाकारा हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं वैसे। और उसके अलावा ये आप देखें ये सारा कचरा था जो हमने साइड में कर दिया था, क्योंकि हम शाम को देर से आए थे और मैं वीडियो भी नहीं भर पाई थी, क्योंकि रात को झाड़ू लगाना सही नहीं होता, लेकिन हमने थोड़ा सा साइड पे कर दिया था। मगर ऐसी कोई बात नहीं कि रात को झाड़ू नहीं लगाते, कभी कभी हम लगा लेते, लेकिन टाइम बहुत हो गया था और हम थक चुके थे, इसी वजह से हमने झाड़ू जो है थोड़ा सा लगाया था बस यहाँ से। लेकिन अभी कचरा है तो कुछ देर बाद जो है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि घर को बिल्कुल चमका दें। तो जी ये सूरज देखिए माशाल्लाह। तो जी मिलते हैं फिर आगे की रूटीन में खाना खाने के बाद। तो जी खाना पीना करने के बाद हम आ चुके हैं अभी सफाई करने, और हमने जो है आप देख सकते हैं सारे घर को अभी वॉश कर रहे हैं। और लाइट ने किया है बड़ा ही तंग, क्योंकि 5-6 बार गई हुई है और फिर आई है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, इसी तरह से कर रही है। अभी आप देख सकते हैं चूल्हा पूरा का पूरा जो है वो साफ़ हो चुका है माशाल्लाह से। सफाई कर क्यों रहे हैं? और जी आज जो है सफाई करने का मेन मकसद है, वैसे तो मकसद होता है मतलब कि वैसे हम धोते ही रहते हैं फर्श को, घर को साफ़ करते हैं, मगर एक ख़ास बात है इसलिए हम जो है आज ही धो रहे हैं, सारे घर को साफ़ कर रहे हैं ताकि कहीं पर कचरा ना हो। तो जी इसी तरह आप देख सकते हैं सारा घर जो है वो अभी ये देखिए कचरा मैंने वहाँ पर जमा किया हुआ है। मैंने सोचा कि कचरा जो है फिर मैं वहाँ से जो है मैं निकाल लेती हूँ, ये देखें। और पहले मैंने सोचा कि आपको पूरा घर दिखा दूँ, जो हमने सारा का सारा घर जो गीला कर दिए हैं। उसके अलावा मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, और ये आप देख सकते हैं मैंने फिर से बर्तन अपनी अपनी जगह पर लगा दिए हैं। उसके अलावा ये फिर से पर्दा आ गया। अब हम बस वॉश करेंगे पूरे घर को और फिर वो भी आपको दिखाएंगे। तो जी देखते हैं कचरा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन से फर्श धोया नहीं है। हाँ लेकिन अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई थी तब धोया था, मतलब कि बरसात के पानी में ही धुल गया था सारा। तो जी देखो ज़रा। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शब बारात की खुशी में हम लोग जो है सारा घर को जो है साफ़ कर रहे थे, तो इसी तरह से जो है साफ़ करते जा रहे थे। तो कुछ दिन पहले जो है मैंने एक चीज़ सुनी थी, मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, तो मैंने ना अपने पास वो लिख कर रख दी थी। तो मैं शब कदर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि शब कदर वाला जो ब्लॉग है वो शब कदर की रात या फिर दिन में आए, क्योंकि शब कदर का जो रात होती है उस रात तो हम वीडियो बनाएंगे, फिर एक दिन बाद में ही आपके पास पहुंचेगी। लेकिन तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मुबारकबाद भी दे दूं इस चीज़ की कि आज जाने कि शब कदर की शब कदर नहीं शब बारात की मुबारक हो,
तो शब बारात जो है ईद जो है हमारी बहुत ख़ास ईदों में से है। और इसी तरह से जो है मैंने कुछ आपकी खिदमत में कुछ पेश करना है, कुछ अर्ज़ करना है, यानी कि मुझे भी इससे काफ़ी हिदायत मिली। मैं समझती हूँ कि सब लोगों को हिदायत मिलेगी। और जी ये मैंने शब बारात की खुशी में मेहंदी भी लगा ली है और इसके अलावा काम भी चलता जा रहा है। और मैं ये बात आपको बताती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने भी सुनी है और आप भी सुनिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं शब बारात क्या है? ये सिर्फ़ एक रात है या हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों का रुख बदलना है? ये वो मुबारक रात है जिसे लैलतुल बारात कहा जाता है, यानी जहन्नम की आग से निजात की रात। वो रात जब अल्लाह की रहमतें ख़ास आसमान दुनिया पर ये फ़गन होती है। रब्बे करीम ख़ुद अपने बंदों को पुकारता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ? है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे नवाज दूँ? ये रात तौबा के आंसुओं पर अपनी तकदीर संवारने की रात है। ये वो वक्त है जब गुज़रते हुए साल की नामाए अमाल अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। रिवायात बताती हैं कि इस रात आने वाले साल रिज़्क़, ज़िंदगी, मौत और यहाँ तक कि हज करने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। यानी वो फ़ैसले जो अगले आने वाले शब बारात तक हमारी ज़िंदगी का मुक़द्दर बनेंगे, उन पर मुहर उसी रात लगती है। अगर आपने साल भर यानी कि अगर हमने साल भर अपने रब को याद नहीं किया, अगर हम सब भटक गए थे, अगर बोझ बहुत ज़्यादा है तो रुक जाएं। ये रात आपको दोबारा अपने रब से जोड़ती है। क्या आप तैयार हैं अपने रब से वो सब मांगने के लिए जो आज तक सिर्फ सोचा है? आए उस सरज़ेज़ मेरे साथ उस सफ़र पर चलें। हम मिलकर सीखेंगे कि इस रात को ज़ाया होने से कैसे बचाना है, कैसे अपने टूटे हुए दिल को रब के सामने पेश करना है और कैसे अपनी तकदीर को दुआ के ज़ोर से बदलना है, क्योंकि तकदीर बदलने वाला आज भी वही है, बस हम ही पुकारना भूल गए हैं। अब हम उसे पुकार के अपनी रूह को पाक करेंगे और इस रात की बरकत को समेटेंगे। आमीन। तो जी आपने सुन लिया, कितने प्यारे अल्फाज थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इसी तरह से मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर कर लूँ। तो जी ये देखें, ये रहा हमारा गुल्लक जो हमने तोड़कर जो है शब बारात की चीज़ें ख़रीदनी हैं और ईद की रात को जो है कुछ ना कुछ बनाना है। गुल्लक तोड़ा था, तकरीबन 5 से 6 हज़ार गुल्लक में से निकले हैं और कुछ 400-450 रुपये जो है इसमें पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से सफाई हो रही थी, क्योंकि हमने सुबह भी सफाई की थी मगर दोबारा से सफाई करना पड़ी क्योंकि घर में सब थे। तो इसी वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया था। कुछ फल खाए तो उनकी छिलके फेंक दिए कहीं पर। तो इसी तरह से तो जी जैसे कि आपने ये सुना, कितना खूबसूरत था। और अल्लाह हम सब लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम लोग और भी जो है हिदायत हमें मिल जाए। जैसे कि आपको पता होता है ना कि आप कोई चीज़ देखते होते हैं तो फिर अचानक से ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो आपको अपने रब की याद दिला देती है। फिर आपको वो जो आप देख रहे थे, फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, फिर आप कहते हैं बस अब अल्लाह से बात करनी है। इसी तरह से मैंने भी देखा, देखती गई। मैं भी ऐसे नाते सुन रही थी बैठ के। अचानक से ये चीज़ आई तो मेरे दिल को लगा कि सच्ची में मुझे ये आपसे भी शेयर करनी चाहिए, और इसी वजह से मैंने आपसे शेयर की। और ये आपको कैसी लगी ये बातें मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो फिर इंसान की जो होता है ना, तो इसी तरह से फिर हिदायत मिलती है। तो जी अभी जो है हम लोग चूल्हे पर भी आ चुके हैं और हमने बनाने हैं आलू, क्योंकि कल स्पेशल डे है तो कल कुछ स्पेशल बनेगा, लेकिन आज जो है आलूओं से काम चलाना पड़ेगा। तो जी आलू तो वैसे हमारे घर में कम ही बनते हैं, मगर ठीक है, क्योंकि वैसे आलू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर वालों को भी पसंद है।
इसी तरह से तो ये काम भी चलता जा रहा है हमारा। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग जो है पसंद आते होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें, यानी कि हमें सपोर्ट किया करें। हमें आपके हर वक्त जो है आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और जब हमारा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है कि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और हमारी वॉच टाइम भी पूरा हो रहा है, लेकिन व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं और इस वक्त सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कोई मिस्टेक हो हमारे ब्लॉग में तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह हमारा सालन भी बनता आ रहा था, और फिर अम्मी ने आटा गूंदना शुरू किया। अभी जो है आटा गूंदेंगी अम्मी, और साथ साथ सालन को भी देख रही थी और आटा भी गूंद रही थी। और यहाँ जो है मैं रोज़ सालन की वीडियो बनाती हूँ, लेकिन सालन का जो उसकी भाफ़ होती है, जो उसका धुआं होता है ना, तो फिर वो मोबाइल के सामने आ जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, तो हाथ से वीडियो बनाना पड़ता है। स्टैंड होता है तो फिर रख दिया जाए, फिर वो हिलता भी नहीं है, तो हाथ जो है वो थोड़े से हिलते जुलते हैं, पता भी नहीं चलता, वीडियो थोड़ी सी हिल जाती है, तो इसलिए माजरत। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो आपकी तक जो है बहुत अच्छी क्वालिटी वाली पहुँचे। तो जी फिर सालन का जो है पानी सूख गया था, तो फिर अब दोबारा थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और उसके बाद फिर जो है पहले तो सालन को पहले से अच्छे से पकाना है, और फिर नमक कम लगा तो थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सालन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस वक्त। और जी फिर रोटियां तैयार होने लगी, हमने मिल बैठकर जो है फिर रोटियां बनाई। और जी आपको ज़रा सा हमारी रोटियां जो है वो जली हुई दिखती हैं, मगर वो जली हुई नहीं होती, वो पूरी पकी हुई होती हैं। और हाँ, कुछ कुछ जल जाती हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ नहीं जलती। तो जी भाई ने रोटी मांगी थी अम्मी से, तो अम्मी ने उसको रोटी दे दी थी। फिर वो बैठ के खा रहा था वही चूल्हे पर, और फिर हमने जो है बस हम लोग जो है साथ में बैठ कर खाते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि भाई मिर्ची को हम लोग जो है ना फ्राई कर लेते हैं, तो इसी तरह से मिर्ची भी फ्राई हो रही थी। और जी मिर्ची की खुशबू बहुत अच्छी होती है, मगर खांसी देती है थोड़ी सी, क्योंकि उस वक्त जब वो फ्राई हो रही होती है, तो फिर ऊपर से हमने इसको ढक्कन दे दिया था। अच्छे तरीके से पकने के बाद हमने इसको उतार लिया था। जी मिर्ची किस किस की फ़ेवरेट है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी फ़ेवरेट है, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे थोड़ा मैदे का प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से जो है हम लोग मिर्ची थोड़ी सी कम खाते हैं, और ये अम्मी और अबू जो है मिर्ची खाते हैं। तो जी इसी तरह से फिर मिर्च जो है अम्मी और अबू खाते हैं और कोई नहीं खाता। और जी आज जो है भाइयों ने मिर्ची खाई, तो मेरे दोनों भाई जो है बोल रहे हैं कि मेरी मिर्ची सबसे ज़्यादा तेज़ है, और छोटा बोल रहा है कि मेरी मिर्ची सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो अम्मी ने बोला कि देखो भाई, मिर्ची खाने वालों के मुंह तो देखो, मिर्ची कैसे खा रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को बोल रहे हैं कि कौन सी थी, कि मिर्ची तो ज़ाहिर बात है तीखी ही होगी ना, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मैं ज़्यादा बहादुर हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा मिर्ची खाई है, और मैं पानी भी नहीं पी रहा। तो इसी तरह से और जी फिर हमने नाश्ते के बाद कुछ टाइम बाद जो है मैंने फिर चाय की तैयारी की, और फिर अम्मी के सर में दर्द था, तो सोचा कि जो अम्मी मेरी जो है वो थोड़ा सा चाय लवर है, और चाय उनको हर टाइम चाहिए होती है, तो मैं किसी भी वक्त अम्मी बोलती हैं तो मैं चाय बना लेती हूँ। और मैंने आज सोचा कि ये वीडियो भी बना दूँ आपके लिए। तो इसी तरह से फिर चाय बन रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता से फिर हमने सोचा कि ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं। तो जी चाय में हमने चीनी डाल दी, उसके बाद फिर जो है हमने कप्स में उतार दी चाय। दो कप निकले थे, एक अम्मी ने लिया था और एक मैंने, क्योंकि सब फिर सो गए थे इसी तरह से। और फिर चाय को हमने उतारा कप्स में। चाय बहुत अच्छी लग रही थी कप्स में, और मुझे बहुत ज़्यादा चाय जो है पसंद है, और मैं चाय पीती भी हूँ।
लेकिन कभी कभी, और मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप जब कुछ ना आपने खाया हुआ हो तो फिर चाय मत पिएगा, क्योंकि फिर आपका मैदा जो है ना वो ख़राब हो सकता है। तो खाना पीना खाने के बाद फिर ही हम जो है फिर चाय पीते हैं। और जी उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गुलाम ब्लॉग को। तो जी मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।